हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल यानी कि AWES का जो एग्ज़ाम होने को है उसमें फॉर्म फिलिंग में आप लोग कोई मिस्टेक ना करें। यदि आप सीटेट के एस्पिरेंट्स हैं या फिर आपने किसी भी स्टेट का टेट दे रखा है या फिर आप एपियरिंग हैं यानी कि आपका बीएड, 12th, ग्रेजुएशन या मास्टर्स में से कोई किसी में भी यदि आप एपियरिंग हैं तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं, इस पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आप सीटेट या फिर किसी भी टेट को पास कर रखे हैं या फिर आपने पास नहीं किया अभी तक सीटेट, तो क्या सीटेट कंपलसरी है इस एग्ज़ाम को देने के लिए? तो आप पढ़ सकते हैं इसे। देखिए, सीटेट एंड टेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग इन OST यानी कि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम AWES का जो अभी OST है, जो एग्ज़ाम होगा ना उसको कहते हैं OST यानी कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। या इस टेस्ट को जब आप पास करोगे तो आपको क्या मिलेगा? CSB स्कोर कार्ड। तो यही है ये CSB स्क्रीनिंग एग्जाम। तो देखिए, यानी कि सीटेट और टेट मैंडेटरी नहीं है। यदि आपने सीटेट नहीं क्लियर किया है या फिर आपने टेट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, आप तब भी क्या है, एलिजिबल हैं किस चीज़ के लिए? स्क्रीनिंग एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए, इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बट आप इससे आगे पढ़ सकते हैं। देखिए, CTET and TET conducted by central government is mandatory for TGT PRT to be appointed regular and contractual। गाइज, आई होप आप सभी को पता होगा कि प्रोसेस क्या है यहाँ पे ज्वाइनिंग का। आपने ये एग्जाम स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको क्या है, एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा, CSB स्कोर कार्ड। अभी इस स्कोर कार्ड की हेल्प से पूरे साल के अंदर आप जो भी वैकेंसी जाती है आर्मी स्कूल में, तो आप क्या है, एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ पे इंटरव्यू में अप्लाई करने के लिए। यदि आप इंटरव्यू में भी शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, उसके बाद आपका फिर डेमो होता है, लाइक टीचिंग डेमो होता है, फिर वहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है। यदि उसमें भी आप सेलेक्ट हो जाते हैं तब जाके आपको रेगुलर यानी कि परमानेंट जॉब मिलती है, ठीक है। तो आप स्क्रीनिंग एग्जाम में बैठ सकते हैं बिना सीटेट और टेट के, बट आप कभी भी रेगुलर नहीं हो सकते या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे भी आपकी जो है वो ज्वाइनिंग नहीं होगी। यानी कि एट द अपॉइंटमेंट टाइम आपके पास सीटेट और टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदर्स फाउंड फिट इन ऑल अदर रेस्पेक्ट यानी कि यदि आपके पास स्कोर कार्ड भी है और आप इंटरव्यू भी क्रैक कर गए, डेमो भी आप क्लियर कर गए और आप अपॉइंट होने को तैयार हैं, बट फिर भी सीटेट नहीं है, तो उस केस में आपको एडॉक के रूप में ये रखेंगे। एडॉक यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे होता है। और फिर आपके जब से आपका स्कोर कार्ड आया है ना, इससे 3 साल के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है इस स्कोर कार्ड की, तो 3 साल के अंदर क्या है, आपको सीटेट क्लियर करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सीटेट की रिक्वायरमेंट कब होगी, ज्वाइनिंग के टाइम होगा। आपको सीटेट का या फिर टेट का सर्टिफिकेट होगा, तभी आप क्या है, एज अ रेगुलर यानी कि परमानेंट हो पाएंगे वहां पे, ठीक है। अभी आप एग्जाम में आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि सीटेट और टेट स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, बट परमानेंट जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तो ज़रूरी है। अब बात करते हैं एपियरिंग की। तो गाइज, यदि आप एपियरिंग हैं किसी में, या ग्रेजुएशन में, या फिर आपका पोस्ट मास्टर है, या फिर बीएड में, या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं आप एलिमेंट्री एजुकेशन में, किसी में भी यदि आप एपियरिंग है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं? देखिए, यदि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखोगे यहाँ पे, तो पीजीटी के लिए आपका मास्टर्स में 50% और बीएड में 50% होना कंपलसरी है। यदि टीजीटी की बात करें तो ग्रेजुएशन में 50% और बीएड में 50% होना कंपलसरी है। और पीआरटी की बात करें, हाँ, कई बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या 12th बेसिस पे फिल कर सकते हैं। तो देखिए, जनरली टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम में पीआरटी के लिए 12th ही मांगा जाता है, बट आर्मी पब्लिक स्कूल का थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इन्होंने कहीं पे भी लिखा नहीं है कि 12th वाले भर सकते हैं, ठीक है। अगर इनको फिल कराना होता तो ये यहाँ पे 12th देते, बट 12th यहाँ पे ऑब्लिक में भी नहीं है। अगर ऑब्लिक में होता तो या तो 12th वाले भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी, ठीक है, बट यहाँ पे ऑब्लिक में भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ग्रेजुएशन को अप्लाई किया है और 12th को ये कंसिडर नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पीआरटी में आपके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन के साथ यदि आपका डिप्लोमा है तब भी चलेगा और आपका बीएड है तब भी चलेगा। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि क्या परसेंटेज 50 से कम है तो हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है।
आपका 50% होना कंपलसरी है और कहीं पे भी आप अपीयरिंग नहीं होंगे। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि यदि आप अपीयरिंग हैं तब भी आप फॉर्म फिल करने की गलती ना करें, बट यदि सीटेट और टेट आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं आराम से, बट आपको 3 साल के अंदर फिर क्या है सीटेट क्लियर करना ज़रूरी होगा। तो आई होप आपकी सारी क्वेरी क्लियर हो गई होगी। और गाइज सीटेट AWES से रिलेटेड पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें आपको फॉर्म फिल करने से पहले इसे कंप्लीट देखना है, ठीक है। फॉर्म फिल से लेके ज्वाइनिंग तक के लिए डिटेल्ड प्रोसेस, हर एक चीज़, एलिजिबिलिटी, आपका सिलेबस, हर एक चीज़ आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप पहले प्लेलिस्ट चेकआउट करें फिर फॉर्म फिल करें, पैसे ऐसे वेस्ट ना करें, ठीक है। तो आई होप आपका सारी क्वेरी क्लियर हो गई। यदि स्टिल आपका कोई क्वेरी रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी ट्राई करूँगी आप लोगों को सारा क्वेरी सॉल्व करने का। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।